सुनो मित्रों, क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है, ये मार्क्स का एटीएम है या फिर मार्क्स का सबसे बड़ा चोर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या बनाना है। बोर्ड्स में साइंस इग्नोर की तो परसेंटेज खुद इग्नोर हो जाएगी। 4 सिंपल स्टेप जिसके बाद कैसे पढ़ना है उसके लिए कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत होगी तो आप सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जीक्यूशन और आपके एक्शंस की। तो समझते हैं जल्दी इन 4 स्टेप्स को। तो पहला स्टेप है साइंस को 3 हिस्सों में तोड़ लो भाई। साइंस को एक साथ मत देखो, 3 पार्ट्स में देखो। पहला है फिजिक्स। सिंपल फॉर्मूला है फिजिक्स इक्वल डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला प्लस न्यूमेरिकल। दूसरा है केमिस्ट्री, इक्वेशन प्लस रिएक्शन। तीसरा है एनसीईआरटी लाइंस, एनसीईआरटी इंपोर्टेंट प्लस डायग्राम। जिस पार्ट का रूल फॉलो नहीं किया ना, वही पार्ट्स मार्क्स का दुश्मन बन जाता है भाई। दूसरा स्टेप बहुत ध्यान से समझ लो, कहाँ से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा आपके दिमाग में। तो साइंस का एक ही 3 स्टेप रूल है। YouTube पर किसी का भी वीडियो देख लेना, इस स्टेप्स के बाहर कुछ भी नहीं है, इन्हीं स्टेप्स के इर्द गिर्द घूम रहा होगा। पहला चीज 1 शॉट लगा लो भाई और शॉर्ट हैंड नोट्स बनाओ। शॉर्ट हैंड नोट्स कैसे बनाने हैं अगर नहीं पता है तो मेरे को नीचे कमेंट में बता दो, मैं आपको शॉर्ट हैंड नोट्स कैसे बनाने हैं उसकी अगली वीडियो बता दूंगा। मात्र 30 सेकंड के अंदर सिखा दूंगा शॉर्ट हैंड नोट्स कैसे बनाने हैं। दूसरा है एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पलर लगाओ प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाओ प्लस PYQ जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही आपके CBSE ने डिसाइड किया है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं साइंस के अंदर। तीसरा है सैंपल पेपर सॉल्व करो विद टाइमर। ध्यान रखना कि देखिए 2 घंटे का अपने आप को टाइम देना, क्योंकि जब आप 2 घंटे में पेपर सॉल्व करोगे तब जाके बोर्ड के अंदर 3 घंटे में पेपर सॉल्व होगा। अगर आपने यहाँ 3 घंटे में किया तो बोर्ड घंटे में 3.5 से पौने 4 घंटा लगेगा आपको, इसलिए आपका पेपर छूट जाएगा। इसलिए यहाँ घर से ही प्रैक्टिस करके चलो भाई कि 2 से 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करूंगा तो बोर्ड के अंदर 3 घंटे में पेपर कंप्लीट होगा। ध्यान रखना है इस बात का। क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है, बाकी सब रेफरेंस बुक हैं, सिर्फ गाइड करने के लिए हैं, उससे सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। और 45 दिन रह गए हैं ना लास्ट के, तो उसके हम एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से बाहर जाना नहीं है आप कहीं भी, ठीक है। अगर पहले टाइम होता आपके पास 2-3 महीने का तो आप एनसीईआरटी से बाहर जा सकते थे, लेकिन अभी नहीं जाना है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा डायग्राम एनसीईआरटी से करो, डेफिनेशन एनसीईआरटी से करो, टेबल न्यूमेरिकल सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड ही करना है। तीसरा स्टेप क्विकली समझ लेते हैं, कैसे कंप्लीट करें भाई साइंस को। सिंपल 555 का फॉर्मूला याद रखो, 555, ठीक है। 5 दिन फिजिक्स के चैप्टर, 5 दिन केमिस्ट्री के चैप्टर्स, 5 दिन में बायोलॉजी का चैप्टर। इस तरीके से 15 दिन में आपकी पूरी साइंस कंप्लीट होने वाली है। 5 दिन कैसे, या तो आप इकट्ठे कर लो, फिजिक्स पहले खत्म करो फिर केमिस्ट्री फिर बायो, या फिर आप अल्टरनेटिव डेज पे पहले फिजिक्स कर लो 1 दिन में, फिर केमिस्ट्री कर लो, फिर बायो कर लो। रूल्स क्या कहता है, रूल सिंपल फॉलो करना है। हर दिन एक चैप्टर पढ़ो, उस चैप्टर्स का 1 या 2 डायग्राम जो भी चैप्टर के अंदर है वो बनाओ, और तीसरा मिनिमम 10 क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना है। यही है मेथड्स। अब आ जाता है चौथा और इम्पोर्टेंट पार्ट, रिवीजन कैसे करना है भाई। रिवीजन कैसे करोगे, देखिए भाई साइंस रटना नहीं है, साइंस रिवीजन और प्रैक्टिस का खेल होता है, रटा नहीं जाता। टॉपर्स का रिवीजन मेथड बता देता हूँ, क्विकली सीक्रेट रिलीव कर देता हूँ। पहला स्टेप, रिवीजन करो जो आपने शॉर्ट हैंड नोट्स बनाए हैं उसको 15 से 20 मिनट के अंदर। अगले 15 से 20 मिनट के बाद अगले 1-1.5 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करना है एनसीईआरटी क्वेश्चन और PYQ क्वेश्चन जितने हो सकते हैं, लगभग 40-50 कर लेना। फिर उसके बाद अगले 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपको सैम्पल पेपर क्वेश्चन लगाना है विद टाइमर। 2 घंटे का टाइम लगाना, तब जाके आपका बोर्ड में 3 घंटे में आप कर पाओगे। चौथा है सेल्फ चेक जरूर करो, और सेल्फ चेक करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आइडेंटिफाई द वीक पॉइंट। जिस चीज़ को आप मेजर करते हो ना वही चीज़ आप इम्प्रूव कर पाओगे। अगर वीक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लोगे तभी आप इम्प्रूव कर पा रहे होंगे, ध्यान रखना इस बात को। और 5वां है रिपीट द प्रोसेस अगेन एंड अगेन। इसी प्रोसेस को रिपीट कर दो। किस प्रोसेस को, यही 5 स्टेप्स, रिवीजन, शॉर्ट हैंड नोट्स सॉल्व करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन PYQ को प्लस सैंपल पेपर क्वेश्चन लगाओ 2 घंटे के अंदर, और सेल्फ चेक करो, फिर वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करो और वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके उसको प्रोसेस को रिपीट कर लो। इस तरीके से साइंस आपकी पूरी हो जाएगी। साइंस कंप्लीट नहीं होती, साइंस को रिवाइज किया जाता है भाई लोग। तो शॉर्ट हैंड नोट्स जो बनाओगे ना वो रखते चलना, उसको रिवीजन करते हुए चलना है। अगर साइंस स्ट्रॉन्ग करनी है ना तो इस वीडियो को सेव कर लो और कमेंट में लिख दो साइंस डन, साइंस स्ट्रॉन्ग। और ध्यान रखना भाई लोग, अगर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और फोकस छूटेगा तो मार्क्स कटेगा, एनसीईआरटी पकड़ेगा तो टॉपर बनेगा, टॉपर।